पत्नी को अचानक पता चला कि उसके पति के कंप्यूटर से उसे चुपचाप रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि वो तो फिलहाल एक और शहर में अपनी मौसी के घर रह रही थी। उसे समझ नहीं आया कि उसके पति ने वहां कैमरा लगाया ही कैसे। डेयर ने पूरे घर में छुपे कैमरे ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे कैमरा एक छुपे हुए कोने में मिला। तभी उसका पति मेलान घर आ गया। उसके हाथों में कंप्यूटर देखकर गुस्सा हुआ। उसने उसे कंप्यूटर छूने से मना किया, लेकिन आधी रात को भी डेयर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। जब उसका पति गहरी नींद में था, तब डेयर ने धीरे से कंप्यूटर का एक फोल्डर खोला। अंदर जो उसने देखा वो वाकई डराने वाला था। सैकड़ों ऐसे वीडियो थे जो चोरी छुपे उसे रिकॉर्ड किए गए थे, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था 4 दिन पहले का एक फुटेज जिसमें वो किसी और के साथ थी। उसे समझ आ गया कि उसका पति उसकी बेवफाई पहले से जानता था और सब रिकॉर्ड करता रहा। डेयर को गुस्से और डर से उल्टी सी आ गई। वो अब अपने पति को एक बीमार मानसिकता वाला इंसान समझने लगी थी। वो खुद को बाथरूम में बंद कर पूरी रात वहीं बैठी रही, सोचती रही कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और तभी उसे कुछ याद आया। 3 दिन पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त की उसकी विला के सामने हत्या कर दी गई थी। डेयर को पूरा यकीन हो गया था कि हत्या का फुटेज उसके पति के कंप्यूटर में जरूर होगा। सुबह होने से पहले ही उसने कंप्यूटर उठाया और भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताया कि उसके पास अपराध स्थल का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कंप्यूटर खोलकर फाइलें देखी तो सब गायब थी। पुलिस को लगा कि डेयर जानबूझकर केस में गड़बड़ी कर रही है, लेकिन सच सिर्फ डेयर जानती थी। उसके पति ने रात में ही सारी फाइलें डिलीट कर दी थी, और अब पुलिस भी उस पर शक करने लगी थी, और वो विला लूटने से भी डर रही थी। डेयर को कोई रास्ता नहीं दिखा। तब वो अपने प्रेमी बीसो के पास गई। बीसो आते ही उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। वो बस उसे बिस्तर में ले जाने की जल्दी में था। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे आराम करने देना चाहता हो, लेकिन असल में वो वाइन लेने चला गया ताकि उसे नशे में कर सके। तभी डेयर की नजर एक पुराने पियानो पर पड़ी। उसने यूं ही उसकी कुछ कीज को दबाया। एक कीज दबाने पर आवाज नहीं आई। उसे लगा कोई तार टूटा होगा, लेकिन जब उसने अंदर देखा वो तार गायब था। तभी उसे अचानक याद आया कि पुलिस ने कहा था कि उसकी दोस्त की हत्या किसी तार जैसे हथियार से की गई थी, जो पियानो के तार जैसा ही था। डेयर का दिल बैठ गया। अब उसे शक होने लगा कि उसकी दोस्त का असली कातिल शायद बीसो ही हो सकता है।